हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिनों से अब लोग वीडियोस का वेट कर रहे थे, तो चलिए अभी आते हैं रेगुलर अपने काम पर और आपको रेगुलर वीडियोस देने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मैं बिजी थी, वीडियोस बना नहीं पा रही थी, बट अभी मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों की जितनी रिक्वेस्ट है ना वो सब बैक टू बैक मैं शेयर कर पाऊँ और आपके सभी टॉपिक्स पर बात कर पाऊँ। बट आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जिसको सबसे पहले मैंने पिक किया है। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि अपने से जो बड़ी उम्र की लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बात लड़कियों की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है शादीशुदा महिलाओं की, भाभियों की, आंटियों की। अगर वो आपको सामने से भाव देती हैं, अगर वो आपको सामने से अपनी तरफ खींचती हैं, तो क्या आपको उनके साथ जो रिश्ता है वो बना लेना चाहिए? क्या आपको उनके साथ शारीरिक संबंध जो है वो बना लेना चाहिए? तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी महिला आपकी लाइफ में आ जाती है और वो आपको बार बार सिग्नल्स दे रही है और आप इस उधेड़ बुन में हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, ये सही होगा या नहीं होगा, आखिर क्या उस महिला के मन में चल रहा होगा। तो इसी पर आज आपका जो कंफ्यूजन है ना उसको दूर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अभी बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए जो बॉयज़ होते हैं ना, 20-25 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं, एक नेचुरल सी बात है और मोस्टली ऐसा होता है कि वो बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, बशर्ते लड़कियों की तरफ उनका झुकाव इतनी जल्दी क्यों नहीं होता है। देखिए लड़कियों के साथ बहुत सारे झमेले होते हैं, लड़कियां नखरे बहुत ज़्यादा दिखाती हैं, लड़कियां चीट भी बहुत ज़्यादा करती हैं। एक बॉयफ्रेंड को छोड़कर दूसरे बॉयफ्रेंड को बदलने में मतलब कुछ लड़कियां जो हैं वो देर नहीं लगाती हैं। फिर अगर आप उनसे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए, आपका मूड होता है शादी का, तो लड़कियों के पास देखिए एक मतलब ना क्राइटेरिया होता है कि भाई उनके पेरेंट्स इस चीज़ को मानेंगे नहीं। कुछ लड़कियां होती हैं जो फैमिली से ऊपर जाकर शादी वादी कर लेती हैं, बट उसके साथ भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट जब तक शादी नहीं होती, भाई मन तो सबका करता है ना कि उनका भी कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ वो रिलेशन बनाए, जिसके साथ वो खुद को जो है वो शांत करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। तो फिर जो लड़के हैं उनका जो झुकाव है वो जाता है भाभीयों की तरफ और आंटियों की तरफ, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ भाई इनके साथ ना शादी का झमेला है, ना ये ज़्यादा नखरेबाजी करेंगी, ना ही इनके आगे पीछे ज़्यादा घूमना पड़ेगा। और कल को अगर प्यार व्यार का चक्कर मतलब वैसे तो पड़ता नहीं है, बट अगर पड़ गया तो फिर वो खुद ही दूर हो जाती हैं और लड़के जो हैं वो सेफ रह जाते हैं। अभी ये तो हो गई बात लड़कियों की। अभी कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो यंग लड़कों की तलाश में रहती हैं। उनको लगता है कि क्यों ना मैं किसी ऐसे लड़के को फंसा लूं जो उनको जो संपूर्ण आनंद चाहिए होता है ना, प्रॉपर जो शारीरिक सुख चाहिए होता है वो चाहिए। क्योंकि लड़के जिस तरह से भाभीयों को या आंटियों को पैम्पर करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें इतनी ब्यूटीफुल हैं, तुम्हारे होंठ इतने सुंदर हैं, तुम्हारा जो फिगर है वो तो किसी हीरोइन से भी मतलब बढ़िया है, तुम देखने में ये लगती हो वो लगती हो, तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो इतना अच्छा है। और जब कोई लड़का ये बोलता है ना, तो भाभियाँ या आंटियाँ जो हैं वो अंदर से प्रफुल्लित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं कि ये तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है। क्योंकि लड़की हो या औरत,
तारीफ के तो सभी भूखे होते हैं। कोई जब किसी की तारीफ करता है ना तो उनको अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील होता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि 35, 40, 45 साल की जब महिलाएं हो जाती हैं ना तो वो एक ऐसी एज में पहुंच जाती हैं जिस एज में हस्बैंड्स जो हैं वो उनकी तारीफ करना बंद कर देते हैं, लड़के उनको भाव देते नहीं हैं। मतलब एक होता है ना रूखी सूखी सी जिंदगी हो जाती है। फिर वो क्या करती हैं, वो अपनी बॉडी पर ध्यान देंगी, अपने रहन सहन, अपने पहनावे पर ध्यान देंगी, थोड़ी बोल्ड टाइप की भी हो जाती हैं, खुले विचारों की भी हो जाती हैं। और ये जो खुले विचार होते हैं ये बहुत से लड़कों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनका जो आई कांटेक्ट है ना वो इतना खतरनाक होता है कि वो किसी जवान लड़के की तरफ आंखें भर के देख लें तो भाई वो उसका दीवाना हो जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। फिर कुछ का क्या होता है कि भाई उनके हस्बैंड उनसे दूर रहते हैं या फिर किसी भी रीज़न से दोनों का जो रिलेशन है वो इतना अच्छा नहीं रहता है जितना पहले के टाइम पे था, और उनको अकेलापन महसूस होता है। तो उनको लगता है कि अगर वो किसी जवान लड़के को अपनी जो जाल है उसमें फंसा लेंगी, अपने आगे पीछे घुमाने के लिए उनको एक प्राणी ही हम बोलेंगे मिल जाएगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपनी ही खुशी चाहिए होती है ना, उनको आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। वो आप पर लटके झटके दिखाएंगी, आपको अपने चक्कर में फंसाएंगी और आपको बदले में क्या मिलेगा। अभी इतना कुछ होने के बाद क्या आपको उनके साथ रिलेशन बनाना चाहिए? तो देखिए, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली में सेटल्ड है, उनके पास हस्बैंड है, उनके पास बच्चे हैं, उनके पास घर है, उनके पास परिवार है। अगर आपके साथ वो पकड़ी भी जाती है ना, मान लीजिए, तो वो जैसे तैसे करके अपने हस्बैंड को मना लेंगी। हस्बैंड कभी समाज के लिए, कभी फैमिली के लिए और मोस्टली अपने बच्चे के लिए जो है वो उसको अपने घर में रखने को तैयार भी हो जाएगा और धीरे धीरे जो दोनों का रिश्ता है वो ठीक भी हो जाएगा। बट आप एक चीज़ सोच के चलिए कि आप अगर किसी ऐसी भाभी या आंटी के चक्कर में फंस जाते हैं ना तो आपका वहाँ से जो निकलना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसके प्यार के चक्कर में फंस गए ना तो कल को जब आपकी शादी होगी ना तो आपका जो रिलेशन है ना अपनी वाइफ के साथ वो इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी तक आप जिसके साथ संबंध बना रहे थे ना वो एक, जिसको बोलते हैं ना, पड़े हुए से कढ़ा हुआ ज़्यादा आगे निकलता है। तो वो हर चीज़ को पहले कर चुकी है, वो आपको जो मज़ा देगी, वो आपके साथ जो भी तरीके आजमाएगी वो कुछ ज़्यादा होंगे, वो आपके साथ हमेशा पहल करेगी। बट अगर आप किसी लड़की के साथ रिश्ता बनाएंगे या जिसके साथ आपकी शादी होगी, जब आप उसके साथ संबंध बनाएंगे ना तो वो पहल नहीं करेगी। आपको मतलब कुछ ऐसी आदतें लग जाएंगी ना जो आप शायद छोड़ नहीं पाओगे। तो रिलेशन बनाना या नहीं बनाना वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। आपको ये सोचना है कि आप उसको कैसे जीना चाहते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप जो अपनी लाइफ का कीमती टाइम है ना वो एक ऐसी औरत के पीछे बर्बाद कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में कुछ भी नहीं देने वाला है। वो आपको लूट पीट कर, मतलब एक बोलते हैं ना, एक चूसा हुआ आम जो होता है वो बनाकर फेंक देगी और बाद में जिसकी कोई कद्र नहीं रह जाएगी। और जब आप किसी ऐसी औरत के साथ बार बार लगातार रिश्ता बनाएंगे ना तो आपका अपनी वाइफ में वो इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा जो होना चाहिए, क्योंकि एक भूख होती है इंसान के अंदर और जब वो भूख ही नहीं रहेगी तो फिर क्या आप कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। एक मतलब ना इच्छा आपकी पहले ही पूरी हो रही है तो भाई आपका आपकी वाइफ की तरफ वो झुकाव होगा ही नहीं। आपको सिर्फ मतलब एक अपनी ना भूख शांत करनी होगी, आपको अंदर से वो ललक नहीं रहेगी। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो तो आपकी चॉइस है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि ये सही नहीं है। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जितने मतलब क्राइम होते हैं, फैमिलीज टूट जाती हैं, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ,
बच्चों का बिगड़ना, मतलब हस्बैंड वाइफ के झगड़े, मतलब इतने सारे जो टेंशन्स है ना वो सब इसी सोच की वजह से आते हैं। और ये सोच कहाँ से पनपती है? ये पनपती है पोर्न से। आप जब कोई पोर्न देखते हैं, उसमें भाभी देवर का रिश्ता देखते हैं, आंटियों के साथ रिश्ते देखते हैं, तो आपको वो एक सच्चाई लगती है और आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है। बट वो अगर सोचा जाए तो सही नहीं होता है। आपको एक सोच के साथ चलना चाहिए कि आपका जो अपनी लाइफ का कीमती टाइम है ना, वो आप किस चीज़ के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ मिलता है लाइफ में, सब कुछ मिलता है, बट एक प्रॉपर टाइम आने पर। तो क्यों आप अपना कीमती टाइम जो है वो इन चीज़ों के पीछे बर्बाद करते हैं? छोड़ दीजिए ऐसी भाभीयों को, ऐसी आंटियों को, ऐसे संबंध बनाने की सोच को, और अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कीजिए। कल को वाइफ मिलेगी, उसके साथ ढेर सारा प्यार भरा समय जो है वो व्यतीत कीजिए और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए। अभी चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।